द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये वो एमसीक्यू है जहां से बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 100% जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो हमने 84 क्वेश्चंस का एमसीक्यू आप सभी के लिए कवर किया है, इसको अगर आपने कवर कर लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, हमें कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जारी होना। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट जारी हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1900, ठीक है, 51 से लेकर 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 5 साल की होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। आर्थिक संकट के कारण सरकार द्वारा द्वारा योजना अवकाश को घोषित करना। तो आर्थिक संकट के कारण किया गया था 1966 1966 से लेकर 1969 तक का जो साल था हमारे लिए, वो आर्थिक संकट के कारण, और इसे ही हम योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा ही इसमें आएगा। तीसरा है नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब किया गया था, 1944 में। तो बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। केरल योजना क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा है योजना आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग की स्थापना 1950। तो इस तरह से चारों आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले योजना आयोग 1950, फिर देखिए, फिर आपका क्या आएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय 1951। फिर तीसरा क्या है, फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बॉम्बे प्लान 1944 आएगा, फिर योजना आयोग 1950 आएगा, फिर 1951 आएगा, फिर 1966। तो इस तरह से आपका, तो पहले चार, फिर यहाँ पे देखिए, पहले तीन, फिर आपका चार, फिर एक, फिर दो। इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो वो सही ऑप्शन है, वो है आपका सी। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार से 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यायिकता परिषद को स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, न्यायिकता परिषद को स्थगित क्यों कर दिया गया, तो न्यायिकता परिषद को स्थगित इसलिए कर दिया क्योंकि जो है पलाऊ जो है संयुक्त राष्ट्र का आखिरी ट्रस्ट क्षेत्र था और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, और इसलिए जो न्यायिकता परिषद उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये इसका सही आंसर है। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि। तो निवारक नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि उसने कोई अपराध कर दिया हो, बी उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो, सी वह हड़ताल में शामिल हो गया हो, या डी उसने राज्य की नीतियों का विरोध किया हो। तो निवारक नज़रबंदी के तहत, ठीक है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो। तो बी इसका सही आंसर है। मिलान करना है, तो इसमें आप देखिए मिलान करना है। तो सबसे पहले गठबंधन, अपरोध, निशस्त्रीकरण और अस्त नियंत्रण। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो निरस्त्रीकरण क्या होता है, तो निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने के संबंध में कायदे कानून बनाना। ठीक है, फिर अस्त नियंत्रण क्या है, देशों के द्वारा कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। फिर इसी प्रकार देखिए, तो ये गठबंधन, अपरोध, निशस्त्रीकरण, इस टाइप के मिलान करने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है, तो अब गठबंधन क्या है, सैनिक हमलों को रोकना अथवा उससे रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना। तो पहले का क्या आएगा आपका 4, यानी फर्स्ट का 4। सैनिक गठबंधन मतलब क्या होता है, सैनिक हमले को रोकना अथवा उससे रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना। फिर देखिए दूसरा क्या है, अपरोध। अपरोध का क्या होता है, अपरोध का मतलब होता है सुरक्षा कारणों से नीति को सीमित रखना या समाप्त करना, तो इसे अपरोध कहा जाता है। फिर देखिए निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, तो देश को कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाने पहला। फिर आपका होता है अस्त नियंत्रण। तो अस्त नियंत्रण मतलब होता है हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने संबंध में कायदे कानून बनाना। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम वाले जो छात्र हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन
क्रोनिकोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इस प्रकार से ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज रिलीज, प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, अ ज्वाइंट प्रपोजल वॉज ड्राफ्टेड इन द फॉर्म बॉम्बे प्लान फॉर प्लान इकोनॉमी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस तरह से इंग्लिश जो मीडियम के छात्र हैं वो भी इस क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड का ए, ठीक है, थर्ड का पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग क्राइम बी एन। इसी प्रकार से आपका फोर्थ का है 5 है भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था विचार से ग्रहण किया था। तो भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था विचार हमने कहाँ से लिया है, तो हमने सोवियत संघ से लिया है। यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कथन क्या है, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। तो विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। तो विश्व राजनीति में केंद्रीय सत्ता जैसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कथन और कारण दोनों से, लेकिन व्याख्या नहीं है, इसकी व्याख्या सही नहीं है। बाल्कन क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। तो वो कौन सा क्षेत्र जो कई प्रांतों में टूट गया, तो वो है आपका यूगोस्लाविया। क्या है, यूगोस्लाविया। इसी प्रकार से भारत पाकिस्तान विभाजन की विविधता का जिक्र करते हुए रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जुमला था। तो रचनाकारों द्वारा जो प्रयोग किया गया जुमला था उसका जुमला वो है दिल के दो टुकड़े हो जाना। 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी के छात्र विरोध में आंदोलन से संबंधित राज्य था, वो राज्य था गुजरात। फिर ये आंदोलन गुजरात से होता होता 1974 में जो बिहार में जेपी मूवमेंट के नाम से जाना गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद 1975 में बाद में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। इसी प्रकार से इंडिया हैड अडोप्टेड द आइडिया ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम सोवियत यूनियन। ए 6 का जो है आपका वो आएगा बी, यानी 7 का यहाँ पर देखिए 7 का आपका क्वेश्चन आएगा जो है वो है यूगोस्लाविया। 8 का क्या है, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। और 9 का है गुजरात। क्वेश्चन में 10 कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। आज़ादी के तुरंत बाद आज़ाद भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था, बिल्कुल सही है। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय राजवाड़ों की प्रजा को करना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो यहाँ पर डी सही आएगा। शॉक थेरेपी का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या था? रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट। संयुक्त राष्ट्र संघ वह अंग जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सभी को एक समान मताधिकार प्राप्त है, वह अंग कौन सा है? उस अंग को हम कहते हैं आम सभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बनता है 30 अक्टूबर को। कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। इसी प्रकार से देखिए, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस का। यहाँ पर विच वन ऑफ द कॉन्सेंस इज रिलेटेड इज टू शॉक थेरेपी, द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के 12th का आएगा जनरल असेंबली। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर ग्रुप में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल तो जो है 1991 सोवियत संघ। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, तो सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 से लेकर 1989 तक होता है। सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत 1985 मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में करते हैं और रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में होती है। कब होती है? 1917 में। ठीक है, इस तरीके से ये आपको मिलान कर लेना है।
मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो वह देश है मध्य एशिया का देश तजाकिस्तान, जो है 10 वर्षों तक जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है, बताइए, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास परमाणु हथियार हैं। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। आचार्य नरेंद्र देव, तो देखिए आचार्य जो नरेंद्र देव हैं वो किस पार्टी से संबंधित है? वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। A.K. गोपालन, तो A.K. गोपालन संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी 1964 में इसका गठन किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ से संबंधित है और रफ़ी अहमद किदवई कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रॉनिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए, इंसिडेंट ऑफ द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्म इन सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया। 14 का तजाकिस्तान, 15 का यूरो, 16वें का क्या है? फ्रांस। और यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पर मिलान कर लेना आपको सभी पार्टियों का, सभी पार्टियों नेताओं का मिलान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको कवर करके चलना है। लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आप सभी के लिए तत्पर है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। कथन और कारण देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई थी, तो बिल्कुल सन 1945 में हुई थी। ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, तो ह्यूमन राइट वॉच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर वह है बी, यानी अभिकथन ए और कारण आ दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन है। निषेधाधिकार के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन की पहचान करनी है आप सभी को। पहला है, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वोटों का अधिकार है, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो का अधिकार ऐसा नहीं है, केवल जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार है, अस्थायी सदस्यों को नहीं है, तो पहला तो गलत है। यह एक तरह की सकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल नहीं, एक नकारात्मक शक्ति है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, गलत है। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, डी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किस वर्ष हुआ? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन होता है 1975 में। इस किसके लिए था? तो ये वैश्विक स्तर पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों की पैरवी करता है। क्या करता है? वैश्विक स्तर पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों की पैरवी करता है। कौन करता है? ठीक है, तो ये कई बार यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, तो यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए किन देशों के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर आपस में संघर्ष है? वो कौन से देश हैं जिन्हें फरात नदी को लेकर आपस में संघर्ष है? तो फरात नदी की अगर हम बात करें तो फरात नदी के बीच जो है वो संघर्ष चल रहा है, वह है आपका इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। जिसके बीच? इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। ईरान, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, सीरिया, इराक और रूस, यूक्रेन, इजराइल। तो इसका सही है इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, ए, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है। कारण राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा
क्या ये कथन और कारण दोनों सही है या व्याख्या भी सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी वो थी प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से राज्यों का गठन। किसके लिहाज से? प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से राज्यों का गठन। ठीक है, कई बार यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग। इसका गठन हुआ था 1906 में ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए और 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनाव करना है। यहाँ देखिए कालक्रम के रूप में सबसे पहला है न्यायिकता परिषद। तो न्यायिकता परिषद स्थगित किया गया 1994 में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई? तो 10 जनवरी 1920। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 की स्थापना लीग ऑफ नेशन की होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। और प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 से 1918 तक चलता है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज इसको यहाँ पर कवर कर लेना है। ऑप्शन बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं, हमने सभी को सॉल्व कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, वर्ष 1951 से जापान का निम्नलिखित में से किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है? तो जापान के किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन है? तो वह है अमेरिका। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक संपदा माना जाता है? तो वैश्विक संपदा किसे माना जाता है? तो वैश्विक संपदा माना जाता है धरती के वायुमंडल को वैश्विक संपदा माना जाता है। 1992 में ब्राजील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर केंद्रित था? तो पृथ्वी सम्मेलन किस मुद्दे पर केंद्रित था? तो वह पर्यावरण और विकास पर कहा हुआ था। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पर यह सम्मेलन हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर सूची को मिलान करना है। जनसंख्या वृद्धि वाला, तो जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देश, तो यहाँ पर आएगा श्रीलंका। क्या आएगा? श्रीलंका। ठीक है, इस देश की खुफिया एजेंसी का नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, तो वह है पाकिस्तान, ISI। एक हिमालयी देश जिसे विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक अनुदान भारत से प्राप्त होता है वह है भूटान। फिर वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, वो है आपका बांग्लादेश 1971। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए इसे आपको कवर कर लेना है पूरी तरीके से। सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, अब इसको मैच कर लेना आप सभी को। विद विच कंट्री जापान हैज़ ए सिक्योरिटी अलायंस सिंस 1951, दैट इज US यानी अमेरिका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ग्लोबल कॉमन्स, वह है आपका अर्थ एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार 28 एंड 29 को मैच करना है आपको लिस्ट से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको कवर कर लेने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कार्ड दिए गए हैं। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया, बिल्कुल पसंद नहीं किया, और श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है, बताइए, तो वह है एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान महासचिव हैं। पहले कौन थे? सबसे पहले तो फर्स्ट थे ट्राइगली। और बान की मून कौन से हैं? तो बान की मून 8वें हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोफी अन्नान कौन से महासचिव हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र किस नंबर के महासचिव हैं। निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है? तो वो देश है अमेरिका। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य 1950 से 1960 के दशक में स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ? तो किस देशों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था? वो कौन से देश हैं जिनके बीच जो है हिंसक? वो है आपका इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। क्या नाम है? इजराइल, सीरिया और जॉर्डन।
इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में इन क्वेश्चंस को आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो ये फिर है 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस आसियान की स्थापना की गई थी। कारण इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आसियान को अधिराष्ट्रीय संगठन का बनाने का विकल्प था। बिल्कुल सही है, कथन और कार्य दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कहा जाता है? तो नव उदारवादी विरोध का विश्वव्यापी मंच कौन सा है? तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण का कौन सा है। तो है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो वो स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनाव में जिस पार्टी का प्रभुत्व रहा वो है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस पार्टी का लगातार 3 आम चुनाव में लगातार क्या रहा है? प्रभुत्व रहा है। प्रथम 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा है? तो वह है कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रभुत्व रहा है। ठीक है। पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया था? तो पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में आया था वो आया था भारत चीन सीमा विवाद के बाद 1962 के बाद, जो प्रथम विश्व जो भारत चाइना वॉर हुआ उसके बाद लाया गया था ये। वैश्वीकरण के बारे में नीचे दिए गए कौन सा कथन गलत है? भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, ए। इसी प्रकार से आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों में भय उत्पन्न करना। क्या उद्देश्य होता है? लोगों में भय उत्पन्न करना। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर फरक्का संधि हुई थी? तो वह है आपका गंगा नदी की लोग जो है फरक्का संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, फरक्का संधि। दामोदर अगला है सोवियत व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सोवियत व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह व्यवस्था समाजवाद पर आधारित थी। बिल्कुल आधारित थी। यह व्यवस्था पूंजीवाद के विरोध में थी। यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी और यह व्यवस्था राज्य को सर्वोपरि मानती थी। तो सत्य नहीं है। तो ये व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी, ये सत्य नहीं है। ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? तो जाना नहीं जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के से तनाव में कमी के लिए, इसके लिए नहीं जाना नहीं जाता है। सुरक्षा नीति के संदर्भ में अवरोध का उद्देश्य होता है? तो अवरोध का उद्देश्य होता है युद्ध की आशंका को रोकना। सूची ए को सूची 2 से आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो उप सहारा मरुस्थल का देश कौन सा है? तो उप सहारा मरुस्थल का देश स्केनिया देश। देखो उप सहारा मरुस्थल का देश क्या है? वो है आपका इथोपिया। ठीक है। इसी प्रकार से स्केनिया देश, तो एक स्केनिया देश कौन सा है? वह है स्वीडन। स्वीडन क्या है? स्केनिया देश। दक्षिण एशियाई विकासशील देश श्रीलंका और अरब देश कौन सा? ओमान। इस तरह से आपको इसका मिलान कर लेना है एक पेपर के लिए। ठीक है ना। भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। कारण भारत का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विशेष योगदान नहीं था। तो यहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि क्या कथन अभिकथन दोनों सही है या कथन गलत है, अभिकथन कारण सही है। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ। तो बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 का सम्मत पृथ्वी सम्मेलन सही है। तो कथन और कार्य दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। इसी प्रकार से भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। चुनाव में सीटों की संख्या कुल संख्या 543 थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से। तो पहली आम चुनाव में 489 सीटों के लिए हुए थे। तो इसमें से कथन जो गलत है वो है डी। तो पहले आम चुनाव में कितने? 489 के लिए चुनाव हुआ था।
द्वितीय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहाँ पर हार का सामना करना पड़ा? मद्रास, मुंबई, केरल। तो है केरल। कहाँ पर हार का सामना करना पड़ा? 1957 में केरल में, पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल में। तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों के लिए धर्मशाला एक महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशाला भारत के किस राज्य में है? तो धर्मशाला भारत की जो है हिमाचल प्रदेश में है। लाल डेंगा राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो लाल डेंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो लाल डेंगा, जल्दी से बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल डेंगा जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो लाल डेंगा मुख्यमंत्री थे मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम के। बी। निम्नलिखित को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल्दी से आपको बताना है कि किसका इसका गठन कब हुआ। जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए किस गठन। उत्तराखंड गठन कब होता है? तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2014। इस तरह से आपको कवर करना है। तो सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 2। तो आपको विकल्प खुद पता कर लेना चाहिए। यहाँ पर गलत युग्म को पहचान कर लेना है आपको। ताशकंद समझौता, जवाहरलाल नेहरू। तो ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। भारत चीन युद्ध, वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। सिमला समझौता, इंदिरा गांधी। कारगिल संघर्ष, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। 48वें का क्या सही होगा? 48 का क्या सही है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। गलत मिलान जैसे यहाँ दिया गया है ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपको पता है ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। और इसके समझौते के समय कौन मौजूद थे? लाल बहादुर शास्त्री, चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक देहांत हो गया था। तो याद देखिए भारत चीन युद्ध, वीके कृष्ण मेनन जो थे वो रक्षा मंत्री थे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको गलत पहचान। तो पहला क्या हो गया? गलत है। ताशकंद समझौता जवाहरलाल नेहरू जो है क्या आएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बाकी तीनों सही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक बहुविकल्प प्रश्न है। तो गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गठबंधन सरकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पहली बार गठबंधन सरकार उदय 1989 में हुआ था। तो बिल्कुल हुआ था, सही है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार एनडीए, बिल्कुल सही है। भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। राज्यों में भी गठबंधन सरकार देखने को मिली है। ठीक है। और गठबंधन सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अधिक नज़दीक है, बिल्कुल सही है। 50वां देखिए 1960 का दशक भारत के अनुसार खतरनाक दशक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। कथन और कार दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कॉलम आ में दिए गए शब्दों को कॉलम बा में दिए गए सही अर्थ से मिलान कीजिए। नाटो, ठीक है। फिर यहाँ पर वार्सा पैक्ट, दक्षिण एशिया में समाजवाद को रोकना, सीएटो और गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से देखो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाटो के बारे में। देखो नाटो क्या है? तो नाटो क्या है? यह है दोनों खेमों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, बिल्कुल सही, गलत है। नाटो का मतलब होता है वह है दक्षिण एशिया में समाजवाद को रोकना। जबकि सीओटो का मतलब क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुटनिरपेक्ष का मतलब वो दोनों की मजदूरी होना। तो नाटो, वार्सा पैक्ट, सीओटो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस तरह से आपको ये कवर कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन हमें पहले भी कवर किए हुए हैं। नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है? तो वो मंच करता है आपका विश्व सामाजिक मंच। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सुरक्षा की परंपरा का धारणा अनुसार एक देश की सुरक्षा और खतरा उस देश की सीमा के बाहर से ज़्यादा होता है। तो ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन आपको कवर करना। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आप सभी बताना है। कुछ होमवर्क आप करेंगे तो इससे ज़्यादा सर्च होगा। आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना आपको और भी क्वेश्चन इससे मिलते जुलते पता चलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठन के कालक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में किया गया। भारत सीमांत 1962 में होता है। बांग्लादेश का नया राष्ट्र रूप में 1971 में हुआ। और भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। इस तरह से आपको
पूरा जो है कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है। मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में सिफारिश की थी, प्रतिशत आरक्षण की कितने प्रतिशत, वह है आपका 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। गलत जोड़ को पहचानना है। प्री पर्स की समाप्ति से लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल नहीं, प्री पर्स की समाप्ति किसने की थी, वो की थी इंदिरा गांधी द्वारा, तो गलत यही है ए। पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया, तो बिल्कुल आया, वो आया था भारत चीन सीमा विवाद के बाद, सी इसका सही आंसर है। गुड पहले वैश्वीकरण के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, तो वह भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, तो भारत ने वैश्वीकरण अपना लिया है, तो बिल्कुल सेम वही कथन है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने पहले भी कवर किया वो सब रिपीटेड है। ठीक है। तो ये अभी तक हमने यानी लगभग 64 क्वेश्चन हमने MCQ कवर किए हैं। तो ये आपको पूरा MCQ को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इसी प्रकार से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। डेली क्लासेस के बेस पे लाइव भी क्लास होगी द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर। लाइव क्लासेस की जो श्रृंखला शुरू हो रही है पॉलिटिकल साइंस की, वो शुरू होगी 10 तारीख से। 10 तारीख से हम आपको डेली लाइव क्लास लेकर आएंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।